न्यूज 18 इंडिया। आरजेडी एमएलए रणविजय साहू हमारे साथ मौजूद है। रणविजय जी, तेजस्वी यादव पर आरोप गंभीर है, जमीन लेकर और नौकरी देने का आरोप है, जिस मामले में अभी पूछताछ के लिए वो पहुंचने वाले हैं। आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार परेशान कर रही है, ईडी सीबीआई को लगा दिया गया है पीछे, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, बिहार के नौजवान छात्र किसान को यह समझ में नहीं आ रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब यह मामला था उस समय तो ये नाबालिग थे और ये पूरी तरह से छात्र जीवन में थे। आखिर इस प्रकार का जो प्रताड़ना दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है, 17 साल बनाम 17 महीना, तो हमें लगता है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता घबरा गए, जिसके कारण इस हमारे नेता का छवि बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन साहब, यह बिहार है, यह गांधी ने इस बिहार की धरती से अंग्रेजों को भगाने को संकल्प लिया था और यह बिहार जो है पूरी तरह से अम्बेडकरवादी है, कपूरीवादी है और लालूवादी भी है और उनके विचारों से लैस है। हमें लगता है 2024 का जो महासंग्राम है, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें पूरी एकजुटता के साथ ऐसे लोगों को जनता बेरोजगार करने वाली है। बीजेपी घबराई हुई है कि आप लोग घबराए हुए हैं ईडी से? भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। जो भी उनके खिलाफ देश स्तर पर बोले, उनके यहाँ ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का छापे पड़ रहे हैं। ये तो पूरे देश देखने का काम कर रहा है। अच्छा, ठीक है, तो लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो आप ही के नाम से क्यों नहीं जमीन करवा दिए कि वो अपने परिवार के लोगों के नाम से करवाए और फिर नौकरी दिया गया? आपके परिवार या आपके नाम से क्यों नहीं कराया गया? देखिए, एक साजिश की गई है। लालू यादव एक गरीब घर से निकल के बिहार और देश की सत्ता में उन्होंने कायम करने का काम किया। उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश हुई है और उसी साजिश के तहत लालू प्रसाद यादव जी को फंसाया गया। उन्होंने गरीबों की आवाज़ दी, गरीबों को शक्ति दे दी। अगर लालू यादव नहीं होते तो रणविजय साहू भी मोरवा का एमएलए नहीं होता। ये सत्य है, पूरे बिहार जानता है और हमें लगता है यही कारण है कि लालू यादव को फंसाया गया है। तो सीधे तौर पर विधायक जी कह रहे हैं कि लालू यादव को फंसाया गया है और यही वजह है कि आज तेजस्वी यादव को यहाँ पूछताछ के लिए आना पड़ रहा है। आप पहुँचे हुए हैं, तमाम कार्यकर्ता, विधायक और कल भी दिन भर लोग बैठे रहे, मीसा भारती बैठकर इंतजार करती रहीं। शक्ति प्रदर्शन हो रहा है क्या यहाँ पर ईडी दफ्तर के सामने? ये विश्वास है, ये समर्थन है और नेता के प्रति समर्पण है। नेता का जो काम है उसको कहीं ना कहीं नौजवान महसूस कर रहे हैं कि आज जो रोज़गार देने का काम तेजस्वी जी ने किया, वो नफ़रत वाले लोग रोज़गार छीनने का काम करेंगे। इसीलिए आप देखे होंगे युवाओं के आंखों में आंसू। जो युवा अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे थे, जो युवा बिहार के भविष्य को संवारने में तेजस्वी जी के योगदान की चर्चा कर रहे थे, उनके आंखों में आंसू आना यह स्पष्ट करता है कि तेजस्वी जी ने जो 17 साल में ये नहीं कर सके एनडीए के लोग, हमने 17 महीने में किया और बताने का काम किया कि देखिए सरकार कैसे चलता है। संकल्प क्या होता है सरकार का? हमने जो वादे किए थे कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, उसमें 4 लाख से ऊपर लोगों को हमने नौकरियां दी। आप भले नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी नौकरी देने के बदले तो लालू परिवार ने जमीन लिखवा लिया, जिसको लेकर आज पेशी हो रही है उनकी ईडी के सामने। देखिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आज पूरे देश भर में जो भी भाजपा के खिलाफ मुखर हैं, उनके यहाँ ईडी सीबीआई आईटी का छापा पड़ रहा है। हेमंत सोरेन जी को देख लीजिए, भूपेंद्र हुड्डा जी को देख लीजिए, तेजस्वी जी को देख लीजिए, केजरीवाल जी को देख लीजिए, पूरे श्रृंखला है। जो भी मुखर होकर के बोलेगा भाजपा के खिलाफ, उसको बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो। ये है भाजपा की नीति। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने अजीत पवार के संबंध में कहा था कि देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति 70,000 करोड़ का घोटाला किया और वो व्यक्ति इनके महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया। मानते हैं या नहीं मानते हैं कि लालू परिवार के ऊपर घोटाले का आरोप है? जब लालू यादव रेल मंत्री थे उस समय उन्होंने कई लोगों को नौकरी दी और उसके बाद जमीन अपने परिवार के नाम से करवा ली। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी जी का दोष यही है कि वो गरीब के घर पैदा लिए। उनका दोष यही है कि गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के लिए काम किए, बात किए। इसी कारण उनको प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। जब 2004 का ये मामला है तो तेजस्वी जी का उम्र क्या था, ये आप अपने समझ लीजिए ना। जो नाबालिग होगा
उसके संबंध में इस तरह की राजनीति और इस तरह की बात, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? इसको समझिए ना। इनके वॉशिंग मशीन में जाते ही अजीत पवार भ्रष्टाचार से सदाचार, और हमारे पास कुछ मामला नहीं, लेकिन हमको बदनाम करके अपनी राजनीतिक हित साधना, वेंडेटा पॉलिटिक्स करना, कितना तक जाइएगा? आप तो धर्म और भरम की राजनीति से खुश थे कि जनता हमारे साथ है, लेकिन आज क्या स्थिति हो गई कि आपको नतमस्तक होना पड़ा और एक अकेला सब पर भारी, उसकी कहाँ आ गई है बारी? ये समझ लीजिए ना राजनीति कहाँ पहुँच गया है। कल भी आप दिन भर इंतजार करते रहे लालू यादव से जब पूछताछ चल रही थी, आज भी इंतजार कर रहे हैं। आरोप तो बड़ा गंभीर है लालू परिवार के ऊपर कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो जमीन ली गई लोगों से और नौकरी दी गई, और उसी मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। देख लीजिए, ये फिर से एक बार मनुस्मृति को दोहराया जा रहा है। जब कोई गरीब घर में पैदा लेने वाला जनप्रिय नेता जब गरीबों को आवाज़ देता है, ताकत देता है, तो इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप में उसको फंसाया जाता है। कल जो घटना हुई है ये बिहार के आवाम को काफ़ी असहज किया है। एक 76 वर्ष का जनप्रिय नेता के साथ जिस तरह ईडी के अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया है, ये बिहार की जनता देख रही है। पर घोटाले का आरोप तो उन्हीं के ऊपर है ना, इसलिए उनको बैठा के पूछताछ कर रही थी ईडी। अच्छा, एक बात बताते हैं, कल की घटना से मानवता शर्मसार हुआ है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पूछे नहीं, पूछे, लेकिन जो व्यक्ति 2 घंटा तक बैठ नहीं सकते हैं उसको 10 घंटा जिस तरह से टॉर्चर किया गया है ना, बिहार की जनता बदला लेगी। और ये लोग भी डरे हुए हैं, क्योंकि ये लोग भी भाई सामाजिक है ना। कहीं चाय के दुकान पे बैठ के अपनी पीड़ा को बयां करते हैं तो वो आवाज़ हम लोगों तक आती है। ये लोग भी कहते हैं कि हम भी अपने बस में नहीं हैं, हम नहीं चाहते हैं लालू यादव को प्रताड़ित करना, तंग करना, लेकिन जो केंद्र के शासन में सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो हम लोग को डराते हैं कि तुमको सस्पेंड कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ये लोग डरे हुए हैं कि आप लोग डरे हुए हैं? हम लोग डरे होते तो हम लोग यहाँ रहते थोड़ी हो। हम लोग डरे होते तो हम लोग भागते चलते। हम लोग तो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं कि हम लोग को जिस तरह फंसाया जा रहा है ये कोई आसान बात नहीं है। फंसाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा रहा है जो जांच एजेंसी है उसके तरफ से कि इन लोगों ने घोटाला किया, जिसके बाद ये नोटिस दी गई, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो डरना क्यों है? नहीं, आज ही नोटिस की जरूरत था का? पहले भी नोटिस, पहले से सरकार पहले से केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। जब जब भारतीय जनता पार्टी को डर होता है, उनको भय होता है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से भय है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कभी भी सामंती ताकतों के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़े हैं, उनसे घुटना नहीं टेके हैं। और घुटना टेकने की बात अभी बोल रहे थे, अगर उनसे मिलने की बात रहती तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहते। लेकिन हमारे नेता सिद्धांत से समझौता नहीं करते हैं, वो अपना जो सिद्धांत है उस पर अपना चलते हैं। गरीबों, आज इसीलिए लालू जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, तेजस्वी जी को प्रताड़ित किया जा रहा है। 1990 से पहले जो गरीबों का आवाज़ था, नहीं मिलता था, खटिया पर नहीं बैठने देता, कुर्सी नहीं दी जाती थी, जूता चप्पल पहन कर नहीं आने दिया जाता था। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब पदार्पण हुआ 1990 में, तब गरीब लोग भी अपना हक मांगने का अधिकार मांगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो समांती ताकत है उनको डर लगता है जब गरीब को ताकत देते हैं। इसी लालू यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आज भी दिन भर इंतजार करना है। पूरी तरह हम लोग राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, पूरे बिहार की जनता देख रही है। जब जब सरकार जाती है और चुनाव आता है, उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। इसका बदला जनता जरूर लेगी। शक्ति प्रदर्शन आज भी होगा। शक्ति प्रदर्शन, जनता उनके साथ है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ पूरे बिहार की जनता है, पूरे अवाम है।